इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पे और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है प्रिपरेशन से रिलेटेड। बस आपको ये वीडियो देख के आज से अपनी तैयारी में लग जाना है, ठीक है। तो आरबीआई असिस्टेंट 2025 ये हमारा टारगेट है। हमें इसमें एक सीट चाहिए, जितनी भी वैकेंसीज आए एक सीट हमारी होनी चाहिए। प्रोसेस क्या रहने वाला है, प्री, मेंस, इंटरव्यू नहीं, इसकी यही ब्यूटी है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होना। प्री देना है, क्लियर करो, मेंस क्लियर करो, उसके बाद एक एलपीटी होता है। इसमें आपकी बस लोकल लैंग्वेज चेक करी जाती है। जिस स्टेट से आप अप्लाई करते हो वहां की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। उसका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, लेकिन कोई इंटरव्यू नहीं। तो एक बार मेंस क्लियर हो गया, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इस एग्जाम को क्लियर करना है तो क्या चीजें जरूरी हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखो, अगर आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है, आपको एक स्ट्रेटेजी सही फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले आ जाता है स्ट्रेटेजी। हमें एक प्रॉपर टाइम टेबल डेली बेसिस पे फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि आज हमने मैथ्स कर ली, कल हम इंग्लिश पढ़ लेंगे, परसों हम रीजनिंग करेंगे। नहीं, हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलेंगे। एंड ऐसी स्ट्रेटेजी मैं आज आपको देने वाला हूं कि कोई बिगिनर भी है, अगर बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी शुरू कर रहे हो तो भी आप तैयारी करके सिलेक्शन में जाओगे। पहली चीज हो गई स्ट्रेटेजी, दूसरी चीज हो गई सोर्सेज, और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है गाइडेंस, और इसको आप मेंटोरशिप भी कह सकते हो। होता क्या है, स्टूडेंट्स स्ट्रेटजी एक सही टाइम टेबल फॉलो कर लेते हैं, सोर्सेज कभी कभार सही करते हैं, कभी नहीं कर पाते, लेकिन गाइडेंस नहीं मिल पाती। ये जो है ये बहुत बड़ा एक डिसाइडिंग रोल प्ले करता है कि आपको यही नहीं पता चल पाता आप कहाँ स्टैंड करते हो। सिर्फ मॉक टेस्ट दे देने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए जिससे आपको पता चलता रहे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो एंड आप सही डायरेक्शन में जा भी रहे हो कि नहीं जा रहे हो। कोई आपको गाइड करने वाला होना चाहिए जो आपको टाइम टू टाइम सही डायरेक्शन दिखाता रहे, और आपकी जो भी इश्यूज आ रहे हैं आपको अपनी प्रिपरेशन में, जैसे आप किसी चीज़ में वीक हो, कहीं पे आप स्ट्रक हो जा रहे हो, आपको लग रहा है कि इस सब्जेक्ट में कैसे तैयारी करूं, तो एक आपको प्रॉपर मेंटोरशिप मिलती रहनी चाहिए, वो भी उससे जिसने खुद इन एग्जाम्स को क्लियर कर रखा है, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट 3 चीज़ों की ज़रूरत है आपको, ये मैंने आपको बता दी। इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ही अगर जिस स्टूडेंट ने ये तीनों चीज़ें कर दी, सिलेक्शन, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। अब जो ये आज की वीडियो रहने वाली है, इसमें आपको स्ट्रेटेजी भी मिल जाएगी, सोर्सेज भी बता देंगे, एंड गाइडेंस एंड मेंटोरशिप भी पता चल जाएगी कि कैसे आपको गाइडेंस एंड मेंटोरशिप मिलेगी, ओके। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोर्स की। मैंने आपको एक सिंगल सोर्स बता दिया है, उस सोर्स से आपकी प्री, मेंस, एलपीटी तीनों की पूरी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। सोर्स का नाम क्या है, बहुत से स्टूडेंट ऑलरेडी इसको ज्वाइन भी कर चुके होंगे, बिगिनर टू बैंकर कोर्स, ठीक है। इसके अंदर आपको कंप्लीट सोर्स मिल जाएगा, प्री प्लस मेंस। ये जो कोर्स है इसके अंदर जो रीजनिंग है वो मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, पूरी तैयारी आपकी इसी में होगी, प्री की भी, मेंस की भी। एंड जो गाइडेंस और मेंटोरशिप की हमने बात करी, इसमें होते हैं गाइडेंस, वीडियो कॉल्स। गाइडेंस से रिलेटेड जो भी वीडियो कॉल्स होते हैं वो भी इसी के अंदर होते हैं। आपको प्रॉपर मेंटोरशिप मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, वीकली बेसिस पे। आप उसमें मेंटोर के साथ और मेरे साथ कनेक्ट करके आपको पर्सनल लेवल पे पूरी गाइडेंस मिलेगी, ताकि जो भी आपकी तैयारी में गलतियां हो रही हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, वो आपको ना हो, एंड आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ डेली बेसिस पे अपनी तैयारी करते रहें। तो ये जो बिगिनर टू बैंकर कोर्स है, इससे आपकी प्री और मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी, एंड इसमें आपको गाइडेंस भी मिलती रहेगी, कैसे वीडियो कॉल्स के थ्रू 1-to-1
वीडियो कॉल होगी, ऐसा नहीं है ग्रुप में बैठ के हम लोग 10 लोगों से बात कर रहे हैं, सिर्फ आपसे एक बार में एक स्टूडेंट से बात होगी एंड आपको प्रॉपर मेंटोरशिप एंड पॉइंट टू पॉइंट गाइडेंस मिलेगी ताकि जो भी आपकी वीकनेस है उनको आप इम्प्रूव कर पाओ। अब ये जो कोर्स है ये कहाँ मिलेगा, इसका जो लिंक है वो नीचे गिवन है। तो मुझे पता है अभी जो वीडियो देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, उसमें से 90% स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके होंगे कोर्स को। अगर कोई देख रहा है ऐसा बिगिनर है, अगर क्लियर करना चाहते हो तो लिंक नीचे गिवन है, वहाँ से जाके इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। इस कोर्स के अलावा और कुछ भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट तैयारी आपकी इसमें होने वाली है आरबीआई असिस्टेंट के लिए। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी को भी टारगेट करोगे तो उसकी भी फेज़ 1 फेज़ 2 इंटरव्यू तीनों की तैयारी इसी कोर्स के अंदर आपकी हो जाएगी। लिंक नीचे गिवन है, तो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। अब इस बात पे आ जाते हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से क्या टाइम टेबल हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो कोर्स मैंने आपको बता दिया बिगिनर टू बैंकर कोर्स है, उसके अलावा और कहीं से आपको नहीं पढ़ना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में हमें से 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। फर्स्ट इज योर रीजनिंग, सेकेंड इज योर क्वांट एंड थर्ड इज योर इंग्लिश। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। कितना टाइम मिलेगा प्रीलिम्स में हमें करने का? प्रीलिम्स में आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये आपका टाइम लिमिट है। 100 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको सॉल्व कर देने हैं। अब ये बहुत ही मजाक की बात नहीं है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। पर क्वेश्चन आपको कितने आएंगे, क्वेश्चन इसमें कितने आएंगे? रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। आपके पास पेन और पेपर नहीं है तो वीडियो को पॉज करो, जाके पेन और पेपर लेके आओ, ये सब नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांट में 35 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश में आएंगे 30 क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रीलिम्स के हम लोग प्लान के बारे में बात करेंगे कि क्या प्लान हमें आपसे फॉलो करना है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो दोनों की तैयारी हमारी एक साथ चलेगी। जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो मेंस के सिलेबस से ओवरलैप करता है, तो प्री और मेंस दोनों की तैयारी हम एक साथ करते हुए चलेंगे। रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश। अब जो स्टूडेंट बिगिनर टू बैंकर कोर्स को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, जो स्टूडेंट कोर्स को ज्वाइन कर रहा है उसको मैं पहले ही बता दूं क्या हमारा टारगेट रहने वाला है कि इसमें रीजनिंग में हमारे मार्क्स आएंगे 30 प्लस मार्क्स हमें आने चाहिए, यानी कि 30 से ज़्यादा क्वेश्चन हम इसमें अटेम्प्ट करेंगे, ये हमारा टारगेट है। मैथ्स में हमारा क्या टारगेट है? मैथ्स में भी हमें 30 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 30 से ज़्यादा मार्क्स हमारे आएंगे। इंग्लिश में हम फुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, फुल अटेम्प्ट, यानी कि 30 आउट ऑफ 30 सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे इंग्लिश में। इतनी अच्छी एक्यूरेसी हम तब तक बना लेंगे बिगिनर टू बैंकर कोर्स के थ्रू। 30 से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए हमारे रीजनिंग में, 30 से ज़्यादा क्वांट में, तो टोटल आप कर लो तो आपके कितने 90 प्लस आपके मार्क्स आने चाहिए, 90 और उससे अबव। इतना अच्छा हम स्कोर अचीव कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है वो बता देते हैं। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, 1 क्लास, मेरी एक क्लास आपको आज से अटेंड करनी शुरू कर देनी है। आज की रात से आप शुरू हो जाओगे। आज आप मेरी पहली क्लास देखोगे रीजनिंग में, ठीक है। रीजनिंग सब्जेक्ट की मेरी जो पहली क्लास है वो ब्लड रिलेशन की रहने वाली है। ब्लड रिलेशन टॉपिक बहुत ज़रूरी है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, दोनों के लिए। तो पहली एक क्लास आप मेरी देखोगे, उसके बाद उसी क्लास में कहाँ पे देखनी है ये क्लास? ये क्लास आपको मिल जाएगी बिगिनर टू बैंकर कोर्स, जो मैंने अभी आपको बताया, नीचे लिंक गिवन है।
तो ये क्लास आपको मेरी देख लेनी है बिगिनर टू बैंकर कोर्स में। बिगिनर टू बैंकर कोर्स में मैं आपका कंप्लीट सिलेबस कवर कराऊंगा। आरबीआई असिस्टेंट आने से पहले पहले आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको नहीं आता होगा और आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करोगे। ये मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह रहा हूँ, मुझे वो सारे सीक्रेट पता है जो आरबीआई असिस्टेंट में आपको किसी भी क्वेश्चन को कम से कम टाइम सॉल्व करने में हेल्प करने वाले हैं। एग्जाम की कुछ डिमांड है, देखो आप 35 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। रफली आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इसमें भी आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा, इसमें भी आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो आपको पर क्वेश्चन कितना टाइम मिल रहा है, रफली 30 to 35 सेकेंड्स में आपको एक क्वेश्चन कर लेना है। 30 से लेके 35 सेकेंड्स पर क्वेश्चन, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। एंड जो स्टूडेंट बिगिनर टू बैंकर कोर्स ज्वाइन कर रहा है, 30+ मार्क्स टारगेट कर रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि 15 सेकेंड्स में हमारा एक क्वेश्चन बन जाए। इतना आपको टाइम मिल रहा है, इतने टाइम में हम बना लेंगे। 10 से 15 सेकेंड से ज़्यादा हमें नहीं लगेंगे किसी भी क्वेश्चन को बनाने में प्रीलिम्स में। ये सारी ट्रिक्स, जो शॉर्टकट मेथड्स हैं, जो शॉर्ट सीक्रेट्स हैं, वो मैं आपको सारे के सारे बता दूंगा बिगिनर टू बैंकर कोर्स में। मेरी एक क्लास आप आज से देखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं, जो इनका बेसिक क्लियर नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हम लोग बिल्कुल 0 लेवल से अटेंड करेंगे। जो मेरी क्लास रहने वाली है बेसिक टू एडवांस्ड। पहले हम बेसिक कवर करेंगे किसी भी टॉपिक का, उसके बाद हम उसके एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे। 0 लेवल से बिल्कुल पढ़ाई होने वाली है यहाँ पे। तो एक क्लास आपको मेरी अटेंड कर लेनी है। उसके बाद इसी क्लास के एंड में मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, कुछ प्रैक्टिस करने को दूंगा एंड कुछ पीडीएफ्स भी दूंगा। उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। तो आप उसके बाद क्या करोगे, प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, वो भी बिगिनर टू बैंकर कोर्स में करनी है। इसमें सारा प्रैक्टिस मटेरियल भी कवर्ड है। ऐसा नहीं है कि इस कोर्स में सिर्फ क्लास देखोगे, प्रैक्टिस कहीं और से पता नहीं कहाँ से करनी है, ऐसा नहीं है। सारा प्रैक्टिस मटेरियल भी इसी में मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसी में मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी इसी में मिलेंगे। जब आपका एग्जाम पास आ जाएगा तो मॉक टेस्ट भी सारे इसी में अवेलेबल रहने वाले हैं। तो इसमें से आप प्रैक्टिस करते हुए चलोगे। इसमें आप बेसिक लेवल की भी प्रैक्टिस करोगे डेली। और तीसरा टास्क क्या है, प्रैक्टिस पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बेसिक की प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। रीजनिंग में बस इतना करना है आज से। जिसने सिर्फ इतना कर लिया डेली बेसिस पे, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 1 आवर लगेगा। 1 घंटा डेली रीजनिंग को दीजिए, मेरी एक क्लास देखिए। उसके बाद जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ क्लास के एंड में प्रैक्टिस करने को, वो प्रैक्टिस कीजिए। क्लास भी कोर्स में एंड प्रैक्टिस भी बिगिनर टू बैंकर कोर्स में करनी है। हम लोगों ने रीजनिंग की स्ट्रेटेजी देख ली है। आई होप आप लोग इसको नोट करते हुए चल रहे हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में एक क्लास आपसे देखनी है। हरीश सर की क्लास आपको देखनी है। तो जो हरीश सर हैं, ये बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं। ऑलरेडी बहुत से बच्चे बैंक के एग्जाम्स में सिलेक्शन ले चुके हैं इनकी क्लासेस देख देख के, ठीक है। तो ये इनको पूरा आपको ये शॉर्टकट्स भी सिखा देंगे, कैसे 12 से 15 सेकंड्स में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है प्री के लिए, वो आपको सिखा दिए जाएंगे शॉर्टकट मेथड्स। एंड इसी के साथ आपका बेसिक भी स्ट्रांग हो जाएगा। बिल्कुल 0 लेवल से इनकी क्लासेस रहने वाली हैं। मैथ्स की एक क्लास आपको देखनी है क्वांट की। कहाँ पे मिलेगी, इसी कोर्स में, बिगिनर टू बैंकर कोर्स में। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है कोर्स में से। एंड आपको पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, प्री के भी कीजिए। एंड जब आपका प्री में थोड़ा सा बेस स्ट्रांग हो जाए, 1 वीक से लेके 10 डेज के अंदर, फिर आप मेंस के भी क्वेश्चन लगाने थोड़े से शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है, आप ये अफोर्ड कर सकते हो कि आप मेंस की भी तैयारी साथ में करते हुए चलो। तो मेंस के भी क्वेश्चन इसी में मिलेंगे, प्री के भी क्वेश्चन इसी में मिलेंगे, बेसिक क्वेश्चन भी इसी में मिलेंगे, क्लास भी इसी कोर्स में मिलेगी, बिगिनर टू बैंकर कोर्स। कोई स्टूडेंट मुझे मैसेज करके पूछ रहा था कि सर इस कोर्स की वैलिडिटी क्या है। तो इस कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। एक बार आपने पेमेंट कर दी, उसके बाद दोबारा आपको इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। पूरा ये जो कोर्स है
कितने भी ईयर्स तक आप इससे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ये अपडेट भी होता रहेगा रेगुलरली। ऐसा नहीं है कि आपने इस साल खरीदा तो अगले साल अपडेट नहीं होगा, अगले साल भी अपडेट हो जाएगा, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करना है। ये इसीलिए ऐसा बनाया गया है ताकि जो एस्पिरेंट सच में सीरियस है उसको प्रॉपर रिसोर्सेज मिल पाए। एंड इसकी बेस्ट बात ये है, ये पूरा का पूरा बैंकर्स और टॉपर्स ने डिजाइन करा है, मैं भी इंक्लूडेड हूँ इसमें। एंड इसमें जो पूरी टीम है वो सारी टॉपर्स की है, जो ऑलरेडी सारे बैंक एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं। तो मैंने भी इसमें अपना डिजाइन का योगदान दिया है। तो जो रीजनिंग का सेक्शन है वो पूरा मैंने ऐसे डिजाइन करा है, कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि रीजनिंग कैसे बनानी है 10 से 15 सेकंड में। बिल्कुल वीक से वीक स्टूडेंट भी ऐसे मैं जानता हूँ जिन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी रीजनिंग इतनी स्ट्रांग कर ली है कि मॉक टेस्ट में आराम से वो लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप वीक भी हो तो भी ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है, आपको बेसिक लेवल से बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा क्वांट में कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना ही करना है। अब इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश में आपको क्या करना है? इंग्लिश में सबसे पहले आपको अपनी आरसी की प्रैक्टिस करनी है। आरसी क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आरसी प्रैक्टिस 2 सेट्स डेली। तो डेली आप 2 सेट प्रैक्टिस करोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं? इसी कोर्स में से प्रैक्टिस करने हैं। उसके अलावा क्या करना है आपको? ग्रामर अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। ग्रामर की एक बुक है इस कोर्स के अंदर आपको मिलेगी, ई बुक, वो आपके फोन में ओपन हो जाएगी। उसमें सारे के सारे रूल्स बता रखे हैं जो आपकी ग्रामर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो ग्रामर के रूल्स पढ़ लिए, उस ई बुक में जो एग्जाम्पल बता रखे हैं ग्रामर के वो पढ़ लिए, तो आपकी ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगी। होता क्या है, हम लोग स्कूल टाइम से हम लोगों की, बहुत से लोगों की इंग्लिश वीक होती है। हम लोग भले ही इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हो या हिंदी मीडियम से पढ़े हो, हमारी इंग्लिश वीक हो चुकी होती है क्योंकि हमने रिविजन नहीं करे होते, हमें रूल्स नहीं याद होते। तो इंग्लिश ग्रामर की जो ई बुक है इसमें, इसी कोर्स में अवेलेबल है, उससे आपको डेली 3 पेजेस पढ़ने हैं। 3 पेजेस रीडिंग। ठीक है, आरसी की प्रैक्टिस भी इसी कोर्स में से करनी है। इसमें एक आरसी की ई बुक है, ठीक है, तो उसमें से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आरसी की। एंड इसके अलावा बहुत जरूरी है वोकैब। अब वोकैब में गलती क्या करते हैं हम लोग? फ्री के यूट्यूब वीडियो देखने लग जाते हैं। जैसे रीजनिंग में, मैथ्स में बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे गिवन है क्लासेस के, बच्चे उन्हें देखते रहते हैं। उन्हें लगता है ऐसे जैसे पढ़ा रहे हैं सर, हमारे यूट्यूब में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, इसीलिए बच्चे फेल हो जाते हैं एग्जाम्स में। मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो 2 से 3 साल ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हैं यूट्यूब से पढ़ाई करके। उन्होंने देख लिया, 2 से 3 साल उनके लग गए, कोई एग्जाम नहीं निकला। उसके बाद उन्होंने ये बिगिनर टू बैंकर कोर्स ज्वाइन करा। उन्होंने एक्चुअल रियल एग्जाम लेवल की तैयारी करी, अपनी एक्चुअल क्लासेस अटेंड करी, जो एग्जाम में पूछा जाता है चीज, उसकी क्लासेस देखी इस कोर्स के अंदर। एंड फिर फाइनली उनका 3-4 साल बाद सिलेक्शन हो पाया। ठीक है, तो आप ये गलती मत कीजिए। अगर आपको अपना टाइम वेस्ट करना है, अगर आपको लगता है कि हाँ 3-4 साल में सिलेक्शन ले लेंगे, तो आप डेफिनेटली आप यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हो, फ्री के क्लास देख सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, फ्री के क्लास में जो पढ़ाया जाता है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता। वोकैब की तैयारी कहाँ से करनी है? वोकैबलरी, वो भी इसी कोर्स के अंदर कवर्ड है। इसमें 1000 ऐसे वर्ड्स गिवन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। 1000 वर्ड्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स बार बार घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, वो सब आपको इसी कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। तो डेली वोकैब के कितने वर्ड्स आप करोगे? 1000 वर्ड्स इसमें टोटल गिवन है विद देयर सिनोनियम एंड एंटोनियम। तो डेली आप 20 वर्ड्स इसमें से कीजिए। अब ये जो आपको प्लान दिया है ये प्रीलिम्स के लिए प्लान है, इसी के साथ ये मेंस के लिए भी है। कैसे? क्योंकि जो रीजनिंग है इसमें आप प्रैक्टिस पीवाईक्यू की करोगे, तो आप प्री की भी करोगे और आप मेंस की भी करोगे। सिलेबस प्री और मेंस का सेम है, रीजनिंग का, क्वांट का, इंग्लिश का। तो जब इसमें आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करोगे तो आप मेंस की भी करोगे। तो ये एक्चुअल में प्री प्लस मेंस का प्लान है। ठीक है, एंड इसमें यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो आरसी की, क्लोज टेस्ट की, ग्रामर की बुक से पढ़ रहे हो, वोकैब कर रहे हो, ये सब आपको मेंस में हेल्प करने वाला है। कंप्लीट आपको तैयारी दे दी है मैंने। इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसी कोर्स में मिल जाएंगे, अलग से कहीं कुछ नहीं ढूंढना है। मॉक टेस्ट अभी हम नहीं देंगे, मॉक टेस्ट हम कब देंगे? जब हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा, एग्जाम में लगभग हमारे कुछ 1 महीना बचा होगा, तब हम मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे। मॉक टेस्ट भी आपको इसी कोर्स में मिल जाएंगे। बाहर से कुछ नहीं ढूंढना है, कोई बाहर से क्लास नहीं देखनी, कोई बाहर से बुक नहीं लेनी, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, कोई बाहर से डाउट नहीं पूछना। डाउट भी आपके इसी में क्लियर होंगे। तो ये है हमारा प्री प्लस मेंस का प्लान। अगर आप चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको एक प्रॉपर प्लान दे दिया मैंने आरबीआई असिस्टेंट के लिए, तो इसका प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट ताकि फिर हम आगे बढ़ सके। अब मेंस में 2 सब्जेक्ट्स और पूछे जाते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। बस एक बात याद रखना कि आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा अपनी तैयारी में। ऐसा नहीं करना है कि आज हमने तैयारी करनी शुरू करी, फिर कल हमने सोचा यार अब एक दिन का ब्रेक ले लेते हैं, एक दिन से क्या हो रहा है, एंड उससे क्या होता है कि आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। आपको मोमेंटम बना के रखना पड़ेगा। एंड मैं ऐसे स्टूडेंट्स से अभी बात करता हुआ चल रहा हूँ जो ऑलरेडी अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये जो टाइम है अभी आपके पास, ये बेस्ट टाइम है आपका तैयारी करने का, ठीक है। ये टाइम दोबारा वापस नहीं आएगा। एक बार आपका नोटिफिकेशन आ गया, उसके 50 डेज के अंदर अंदर आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। तो तब टाइम नहीं है कि एक बार नोटिफिकेशन रिलीज हो गया अब मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर लेता हूँ, तब बहुत कम टाइम बचा होगा सीरियसली, ठीक है। तो अब आरबीआई असिस्टेंट का हमें 2 मेंस के और थे सब्जेक्ट्स। मेंस में आपका क्या पूछा जाएगा? इंग्लिश, उसका हमने प्लान देख लिया। मैथ्स यानी कि क्वांट, उसका भी देख लिया। रीजनिंग वो मैं आपको खुद पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा पूरे कोर्स में। एंड उसके बाद जो रीजनिंग इंग्लिश के बाद आपका आ जाता है कंप्यूटर्स, और इसके अलावा आपका रहेगा जीए। अब देखो ये जो कंप्यूटर्स वाली चीज़ है ना, ये इतना टफ नहीं होता। कंप्यूटर्स आपका इसी कोर्स में कवर हो जाएगा। कोर्स क्या था? बिगिनर टू बैंकर। इसमें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके भी सारे लेसन्स आपको इसी कोर्स में मिल जाएंगे, कंप्यूटर के भी बिगिनर टू बैंकर में, ठीक है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप प्री दे दो। प्री देने के बाद आप कंप्यूटर्स पढ़ सकते हो, आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी इस कोर्स में। जीए सेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। जीए सेक्शन जो है, इसकी तैयारी कैसे करनी है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जीए, जीए का मतलब क्या होता है? जनरल अवेयरनेस। अगर आपने जो इससे पहले टाइम टेबल दिया था उसको नोट कहीं पे करा है तो इसको भी नोट कीजिए। एंड इसके साथ अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो अभी थोड़ी देर में स्क्रीनशॉट ले लेना। जनरल अवेयरनेस, बहुत से बच्चों को क्या लगता है जनरल अवेयरनेस का मतलब है करंट अफेयर। हम 6 महीने के करंट अफेयर करके चले जाएंगे एग्जाम में एंड हमसे एग्जाम में वही पूछ लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जीए सेक्शन का मतलब होता है करंट अफेयर प्लस स्टैटिक अफेयर। 60% क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके आएंगे करंट में से, एंड 40% जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो आएंगे स्टैटिक में से, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, ठीक है। तो आपको क्या करना है? करंट अफेयर की तैयारी, स्टैटिक अफेयर और करंट अफेयर, इन दोनों की पूरी तैयारी आपकी इसी कोर्स में हो जाएगी। करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है वो आपको सबसे पहले बता देते हैं। सबसे पहला टास्क है, आपको मंथली पीडीएफ मिलेगी इसमें। इसी कोर्स के अंदर आपको एक मंथली पीडीएफ मिलेगी करंट अफेयर की। उससे आप नोट्स बनाते हुए चलो। एक नोटबुक आप बना लो अपने लिए, ठीक है। उसमें आप डेली नोट्स बनाते हुए चलोगे। वो नोटबुक स्पेशली आपके जनरल अवेयरनेस के लिए होगी और किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं। तो मंथली पीडीएफ जो आपको इसमें मिलेगी उसमें से आप नोट्स बनाओगे डेली, ठीक है। तो अभी जून मंथ की पीडीएफ और जुलाई की आ जाएगी इसमें। तो अब लास्ट 6 मंथ्स के आपको कवर करने हैं, ठीक है। करंट कितने करना है? 6 मंथ्स, 6 मंथ्स, ठीक है। स्टैटिक कहाँ से करना है? इसी कोर्स के अंदर एक 301 जीए ई बुक है। इसमें 301 ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं जो बार बार स्टैटिक में रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं एग्जाम में एंड आपको लगता है ये तो कुछ नया ही पूछ लिया, ऐसा नहीं है। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे, उनको कवर कीजिए डेली। इस 301 जीए ई बुक में से 20 क्वेश्चंस करते हुए चलिए, ठीक है। इसके अलावा जो डेली इसमें, डेली या फिर वीकली जो इसमें करंट अफेयर्स की क्लास होती है, सीए क्लास, उसका लिंक आपको इसी कोर्स के अंदर मिल जाएगा। तो उस क्लास को भी अटेंड करते हुए चलिए। तो ये 3 चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा ये जो डेली या वीकली क्लासेस होंगी करंट अफेयर्स की, वो इसी कोर्स में होंगी। ये ई बुक इसी में मिल जाएगी, मंथली पीडीएफ इसी में मिल जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ है जो 4th पॉइंट में आपको दे रहा हूँ, न्यूज़पेपर।
देखो यार, न्यूज़पेपर रीडिंग थोड़ी सी आप कर लो कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अभी आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद चाहे तो मत करना, लेकिन अभी आप एक हैबिट डेवलप कर लो कि रोज एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। कोई सा भी एक न्यूज़पेपर सेट कर लो, उसी को पढ़ो एंड उसमें से कोशिश करो जो 10 इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ हैं जो निकल के आ रही हैं 10 इंपॉर्टेंट, वो आप उस नोटबुक में नोट डाउन करना जिसमें आप इसके नोट्स बना रहे हो, ठीक है, इसके नोट्स बना रहे हो और इसके नोट्स बना रहे हो। ये जो भी आप सीए में कर रहे हो इस सब के आपको नोट्स बनाने हैं। ये जो 301 जीए ई बुक है ये स्टैटिक के लिए है, ठीक है। तो इसके नोट्स, इसके नोट्स, इसके नोट्स और न्यूज़पेपर के नोट्स, ये सारे चारों चीज़ों के नोट्स आप एक नोटबुक बना लो, उसमें आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। तो ये हमारे सारे सब्जेक्ट्स की बात हो गई फॉर द मेंस। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं हम, जो आपको फाइनल डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। आपने इतनी लंबी वीडियो यहाँ तक आप आ गए हो तो इस वीडियो को एक लाइक भी दे दो अगर आपको कुछ बेनिफिशियल लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो। एंड अब हम लोग एक बात कर लेते हैं कि जो आरबीआई असिस्टेंट है उसमें सिलेक्शन कौन लेगा। देखिए, ये एक स्टूडेंट है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम में बैठेंगे। अब इसमें जो 80% स्टूडेंट्स हैं वो लोग, मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। पहली थी स्ट्रेटेजी, दूसरी चीज थी सोर्स और तीसरी चीज थी गाइडेंस। 80% स्टूडेंट ऐसा है जिसको स्ट्रेटेजी चलो वो थोड़ा सा ठीक कर लेता है अपनी, सोर्स वो लोग फ्री सोर्सेज से पढ़ाई करते हैं तो उनकी प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाती तो ये गलत हो जाते हैं, एंड गाइडेंस तो उन्हें मिल ही नहीं पाती, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। अगर आप इस 20% में जाना चाहते हो, जो बच्चे प्री और मेंस क्वालिफाई करेंगे उनको क्या है, उनके पास सही स्ट्रेटजी भी है, सही सोर्स भी है एंड उनको गाइडेंस भी मिलती है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, आप बता देता हूँ। जो ये कोर्स है बिगिनर टू बैंकर कोर्स, इसमें आपको पूरी गाइडेंस भी मिलेगी। इसमें आपके वीकली बेसिस पे सेशन शेड्यूल होते हैं वीडियो कॉल्स के, उसमें आप डायरेक्टली 1-on-1 बात करते हो मुझसे और बैंक के टॉपर्स से और बैंकर्स से, जिनसे आप बात करके आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। ये 1-to-1 कॉल रहने वाली है, वीडियो कॉल रहती है जूम पे, ठीक है। तो इस कोर्स में जो बिगिनर टू बैंकर कोर्स बताया था, इसमें आपको गाइडेंस भी मिलेगी। तो जो बच्चे बिगिनर टू बैंकर से पढ़ेंगे वो 20% में आएंगे एंड यही वो बच्चे हैं जो प्री क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। बाकी बच्चे प्री में फेल हो जाएंगे। जो सही सोर्स, सही स्ट्रेटेजी और गाइडेंस के साथ तैयारी करेगा वो इस 20% का पार्ट बनेगा। प्री आपका क्लियर होगा, फिर आप मेंस देने जाओगे, मेंस भी आपका क्लियर हो जाएगा। आपका एलपीटी कुछ नहीं होता है, बहुत ईजी है, एलपीटी हो जाएगा एंड आपकी फाइनली ये आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। तो ये जो कोर्स है इसका लिंक मैंने दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है वो 80% का पार्ट बना रहेगा, स्ट्रैटेजी मेरी बताई हुई फॉलो कर लेगा, लेकिन सोर्स उसके पास होगा नहीं। सोर्स ये है बिगिनर टू बैंकर कोर्स, फ्री सोर्सेज में जाओगे, गलत तरीके से पढ़ाई होगी, क्वेश्चंस आएंगे नहीं एग्जाम में, गाइडेंस मिल नहीं पाएगी। गाइडेंस भी चाहिए और स्ट्रैटेजी तो मिली गई, सोर्स भी चाहिए, तो बिगिनर टू बैंकर कोर्स ज्वाइन कर लो। इस कोर्स का जो लिंक है नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप सीरियस हो, अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है तो आज से इस कोर्स को ज्वाइन करके आज से अपनी तैयारी शुरू कर दो। आज रात से जिसने ये टाइम टेबल फॉलो करना शुरू कर दिया, आप इसी साल सिलेक्शन ले जाओगे, आपकी जॉब लग जाएगी। और आप इस वीडियो में वापस आके कमेंट करना इस वीडियो के कमेंट्स में कि सर मैंने इस डेट को अपनी तैयारी शुरू करी थी, मैंने इस डेट को वीडियो देख के तैयारी शुरू करी थी एंड मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं आरबीआई असिस्टेंट बन गया। मुझे बहुत से स्टूडेंट के मैसेज आते हैं हर साल, मेरी वीडियोस देख के स्टूडेंट्स सही स्ट्रैटेजी, सही बात फॉलो करते हैं एंड वो लोग सिलेक्शन ले जाते हैं। बाकी बहुत से स्टूडेंट्स बिगिनर टू बैंकर कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं। अब इस कोर्स में कुछ ही सीट्स बची हुई हैं, लिमिटेड सीट्स बची हैं। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि इसमें आपको 1-on-1 गाइडेंस मिलती है, ठीक है। जूम ऐप जो है उस पर आपको वीडियो कॉल्स मिलती हैं एंड आपको पता होगा अगर अनलिमिटेड बच्चे इसको ज्वाइन कर लेंगे तो हर किसी को वीडियो कॉल्स पे ऐसे 1-to-1 बात नहीं हो पाएगी, उससे उसको मेंटोरशिप नहीं मिल पाएगी, गाइडेंस नहीं मिल पाएगी। तो अगर आप सीरियस हो तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको क्लास भी इसी में मिलेगी, कोर्स में बिगिनर टू बैंकर में सारे स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, गाइडेंस भी मिलेगी। जो भी किसी क्वेश्चन में डाउट आएंगे वो भी आप डायरेक्टली टीचर से पूछ सकते हो और कहीं से आपको कुछ भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। सारी प्रॉब्लम्स सॉर्टेड रहने वाली है आपकी। रोड बिल्कुल, रास्ता बिल्कुल साफ रहने वाला है प्री मेंस
ये आपका रास्ता रहेगा, ठीक है। बाकी जो 80% है वो यहीं पे जाके अटक जाएंगे, फेल हो जाएंगे 80% स्टूडेंट्स। तो आप डिसाइड कर लो आपको किधर आना है, ठीक है। इस कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ऑल द बेस्ट फॉर आरबीआई असिस्टेंट। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हेल्पफुल वीडियोस आप मिस ना करो। ऑल द बेस्ट।